प्यारे, शंकर भगवान ने कह दिया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अस संदेहु तो कि न जाए परीक्षा ले। बोले जाओ। अब परीक्षा लेने चली तो सोच रही है कि मैं अकेली जाऊं, आप नहीं चलोगे? बोले नहीं, बीमार आप हैं, आप जाओ। सती चली, अब विचार कर रही है कैसे परीक्षा लें। सोचने लगी कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना सीता जी का ही रूप बना के चलें और मैया एक निवेदन कर दूं। सती ने जाने अनजाने में 2 गलतियां की हैं, बताऊं कि रहने दूं? अब मानो तो बताऊं, और मानो नहीं फिर बताने से फायदा क्या है। 2 गलतियां की हैं सती ने। एक तो संतों में ही संशय कर लिया, जहां संशय का नाश होता है वहां संशय कर लिया, संतों में ही संशय कर लिया, गुरु में ही संशय कर लिया। और गीता जी कहती हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसका स्वभाव संशयालु हो जाता है ना, जिसको गुरु की बात समझ में नहीं आती, संतों की बात समझ में नहीं आती, उसका विनाश हो जाता है, फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। सती ने एक तो संतों में, गुरु में संशय कर लिया, और दूसरे केवल सीता का बेस थोड़ा ही बनाया है। सीता का बेस बनाने का मतलब है सीता बन गई, राम की पत्नी बन गई। और जो नारी अपने स्वामी को छोड़ के किसी और की पत्नी बनेगी, उसका कल्याण होगा। अनसुईया मैया ने कही है ये बात, चन सुख लागे जन्म सत कोटि, बांसवाड़ा वालों, चन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझे तेहि सम को खोटी। प्यारे, परमात्मा और महात्मा, इन 2 की कभी परीक्षा मत लेना। किस किस की? एक तो परमात्मा की और एक महात्मा की, क्योंकि ये दोनों परीक्षा का विषय नहीं है, ये प्रतीक्षा का विषय है। इनका जितना इंतजार करेंगे, जितनी श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, उतना कल्याणकारी है। और सती परीक्षा लेने चली हैं, किसकी? सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सुमिरत राम भगवाना।
सती कीन चह तहु तुराऊ, देखो नारे स्वभाव प्रभाव। जैसे ही राम जी के पास सीता बन के गई ना, तो राम जी ने प्रणाम किया। माँ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ, और आप अकेली क्यों घूम रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? अब कैसी इज्जत रही होगी। अब सोचने लगी कि इन्होंने तो पहचान लिया। बोले आपको पता है इसी वन में मेरी सीता का हरण हो गया है, और सीता के साथ तो मैं था, मेरा अनुज था, और आप अकेली ही भ्रमण कर रही हो। अब सती घबरा गई, अब क्या करूं? अब जैसे ही वहां से भागी हैं, फिर चली नहीं, भागी हैं वह भी तो के। राम जी ने सोचा बेचारी इतनी दूर से आई है, तो एक बार तो दर्शन कराई दूं। रूप के तो दर्शन कर रही है, स्वरूप के। अब जिधर जाती है ना, जहाँ चेतवाए तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब जिधर जाती हूँ वही राम लखन सीता, जिधर जाती हूँ वही राम लखन सीता, और ऋषि मुनि सिद्ध उनकी सेवा कर रहे हैं। अब घबरा गई। प्यारे, श्रुतियां भी कह रही हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। बोले जगत्याम, अखिल ब्रह्मांड में, यत्किंच जो कुछ भी है, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जगत जड़ चेतन स्वरूप, और इदम माने यह, ईसा माने ईश्वर से, और जो कुछ भी है ना वो ईश्वर से वास्यम माने व्याप्त है। कण कण में परमात्मा है। जो कुछ भी जड़ चेतन हमें दिखाई दे रहा है ना, उस सब में ईश्वर व्याप्त है। और ये बात कही भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधकस्विद्धनम्। जो भी पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है ना, वहां एक भी कण ऐसा नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। घट घट मोरा साइया, खाली घट नहीं को, बलिहारी वे घटन की, जे घट प्रगट हो। प्यारे, परमात्मा सब जगह है, और हमें इन आंखों से वो दिखाई देने वाला नहीं है। चश्मा लगवा लेंगे तब तो दिखेगा, महंगे वाला बढ़िया वाला तो भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा प्यारे। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए तो
किसी गुरु प्रदत्त दृष्टि चाहिए। या तो महात्मा वो दृष्टि देगा या परमात्मा वो दृष्टि देगा। और जिनके पास महात्मा और परमात्मा की दी हुई दृष्टि है वो ही उसे पहचान पाएंगे, बाकी पहचानने वाले नहीं हैं। क्यों भैया हम नहीं पहचान पाएंगे? नहीं। क्यों? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखाए के में दीना। परमात्मा है तो हर जगह व्याप्त है, जड़ चेतन हर वस्तु में है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य की आंखों से दिखाई देता है। और वो दोनों आंखें हमारी फूटी हुई हैं, ज्ञान वैराग्य की आंखें फूटी हैं। अंतःकरण मलिन है, गंदा है। गंदे शीशे में मुंह दिखाई दे जाएगा? कह रही हैं दे जाएगा। हे भगवान, कैसे भला होगा? किशन बाबा, गंदे शीशे में मुंह दिखाई दे जाएगा? वो भी कह रहे हैं दे जाएगा। नहीं प्यारे, अगर शीशा गंदा है, अंतःकरण मलिन है, तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। और शीशा खूब साफ सुथरा है और आंखें फूटी हैं तो भी दिखाई नहीं देगा। और हमारे साथ ये दोनों ही घटना घट रही हैं। ज्ञान वैराग्य की आंखें भी फूटी हैं और अंतःकरण भी मलिन है। जब कोई गुरु इस अंतःकरण की मलिनता को अपने वचनों से साफ करेंगे, ज्ञान वैराग्य को उठाएंगे, जगाएंगे, तब हमें अपने अंदर बैठा परमात्मा दिखाई देगा। कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी होती तो अपनी नाभि में है, लेकिन हिरन दौड़ता फिरता है, कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है? ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। आप कहते भी हैं एक बात, आत्मा सो, कहते हो कि नहीं? आत्मा सो परमात्मा कहते हो, पर उस बात को मानते नहीं हो। जब कोई गुरु अपनी दी हुई दृष्टि से दिखाते हैं, बोले अब देखो, तब वो परमात्मा फिर सब जगह दिखाई देता है। सिया राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। ये जो कुछ हमें मिला है वो सब परमात्मा का प्रसाद है, और उसका प्रसाद समझ के इसका उपयोग करेंगे तो ठीक है, और इसमें अधिकार बुद्धि कर ली, मालिक बन के इसका उपभोग किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सती के साथ ये गड़बड़ हो गई। अब चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब भगवान ने दृष्टि दे दी सती को, तो अब सब जगह राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। जब फैली प्रभु की प्रभुताई, सीता संग में दोनों भाई,
सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी, राम को जांचन चली सयानी। सती ने पति की बात न मानी, राम को जांचन चली सयानी। रूप धर लियो जनक दुलारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। शंकर भगवान की रोमन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहने लागे, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को, जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने।